हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है किंग कॉमिक्स की गमराज की कॉमिक्स। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये गमराज की पहली कॉमिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। गमराज। सपनों का महानगर बम्बई, सभी को पनाह देता है ये नगर। यहाँ जिंदगियाँ संवरती भी हैं, उजड़ती भी। गमों के भी उतने ही नज़दीक हैं यहाँ के लोग जितने खुशी के। किंतु कुरला की एक चाल में पला पला अनाथ गमराज तो मानो गमों की चलती फिरती एक दुकान ही था। गमों का बोझ अब सहा नहीं जाता। हे यमराज, उठा ले मुझे। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। किसी ने सच ही कहा है कि मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती। मुझे मौत चाहिए यमराज। मौत की तलाश में दर दर भटक रहा था गमराज, लेकिन मौत हमेशा उससे कन्नी काटती रही। एक कुएं को देख, आशा की किरण नजर आई उसे। यहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता मौत से। गमराज ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की। अरे रे रे, क्या करते हो भाई? मरने का इरादा है क्या? तो क्या खाली पुली कूद रहा था? मुझे बचाने वाले तुम कौन हो? हैं? अब मरने का इरादा है तो कोई दूसरा कुआं देख। यहाँ वैसे ही पानी की शॉर्टेज है। आह, तोड़ डाली हड्डियां। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चल गमराज, कहीं और तलाशते हैं मौत को। एक जगह। ये लाइन कैसी है? चल गमराज, घुस कर तमाशा देख। शायद तेरे मतलब की चीज हासिल हो जाए। गमराज बीच लाइन में घुसने लगा तो अरे, निकालो इसे, बीच में घुसता है। पहलवान सुकर प्रसाद ने धर लिया उसे। क्यों बे, तुझे बड़ी जल्दी है? काहे की भाई? ये लाइन कैसी है? तुझे नहीं पता? मौतानंद स्वामी मौत का अचूक मंत्र बेच रहे हैं। वाह! मंत्र खरीदना हो तो सबसे पीछे खड़ा हो जा, चल। आ स्वामी मौतानंद, लाओ बच्चा 100 का नोट। मृत्युवान भव। थैंक यू स्वामी जी। गमराज की आंखों में चिंता की परछाइयां तैर रही थीं। बड़ी लंबी लाइन है गमराज। यूं तो महीनों में नंबर आएगा, फिर तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मंत्र कैसे खरीदेगा? चल मेरे दिल, कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया। रुआंसा गमराज चल पड़ा। चल भाई चल, कोई और जगह तलाश। मौत भी मुफ्त में नहीं मिलती। कहाँ जा मरूं? तभी आंखें चमक उठी उसकी। आह, ये कार निश्चित ही मुझे यमलोक पहुंचा देगी। पी 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 पी। सुपर फास्ट गति से गमराज की ओर बढ़ रही थी वो कार। कार में पी जू। उफ, क्या होगा? ये तो सामने ही आ गया। तेजी से एक और मुड़ते हुए थर्ड। आह! चारों खाने चित्त हो गया गमराज। शायद मैं मर गया हूँ। बौखला उठी थी चालक युवती। मर गया शायद। नहीं नहीं, बुलबुला रहा है। मैं कहाँ हूँ? शायद यमलोक में। पाए लागूं। आपके यमराज की वाइफ हैं जी? क्या कहा? मैं तुझे यमराज की वाइफ नजर आती हूँ? मैं सरिता हूँ, सरिता लखानी, यहाँ के एमपी की लड़की। ओह, यानी मैं जिंदा हूँ। गलती हो गई जी, माफ़ कर दीजिए। माफ़ किया क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी मदद की है। मदद? जहाँ तुम खड़े हो उसके पीछे गहरा गड्ढा था। यदि तुम वहाँ नहीं खड़े होते तो कार सीधे गड्ढे में जाती। बहू, जान बची और 5 का नोट पाया। सरिता चली गई। गमों का मारा गमराज नोट को घूर रहा था। मौत तेरी किस्मत में नहीं है रे गमराज। भूल जा उसे और जिंदगी को गले लगा ले। ठीक तभी संकालू सिंह वहां से गुजरा। बहू, अरे, इसे क्या हुआ? बड़ा दुखी लगता है बेचारा। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। रो क्यों रहे हो भाई? कोई सगा संबंधी मर गया क्या? नहीं भैया, मैं तो अपने बचने के गम में मातम मना रहा हूँ। ओह, तो तुम मौत चाहते हो? जिंदगी से थक कर टूट चुके हो? हाँ भाई, गमों का बोझ गमराज अब और नहीं उठा सकता। अमा तो शंकालू के होते फिक्र क्यों करते हो गमराज भाई? बंदे को मौत के 101 अचूक नुस्खे मालूम है। सच? बता बता मेरे भाई, तेरे पाँव पड़ता हूँ। आओ मेरे साथ, ऐसा नुस्खा बताऊंगा गमराज भाई कि मर कर भी बंदे को नहीं भूलेगा। जियो शंकालू। तुम अब तक कहाँ थे भगवान? तुम्हारी तो इस देश को बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा मक्खन लगाओगे तो मेरा हाजमा खराब हो जाएगा भाई। लो लक्कड़, हजम पत्थर भस्म चूर्ण खाओ। तब तक मैं दिमाग की लाइब्रेरी से नुस्खों वाली किताब ढूंढ लूँ। जल्दी ढूंढो शंकालू, मौत के इंतजार में मैं छुआरा हुआ जा रहा हूँ। चूर्ण खाते ही आह, सिर चकरा रहा है। मौत मेरी ओर बढ़ रही है शायद। हैं? इसे क्या हुआ? उफ! चूर्ण के धोखे में खटमल मार पाउडर दे दिया। भाग शंकालू, ये मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे ठहर, 5 का नोट तो लेता चल। चौपाटी पर भेलपुरी खाने के काम आएगा। नोट उठाकर फूट लिया शंकालू सिंह।
गमराज के गमों से बेखबर अपनी मस्ती में मस्त थे बम्बई वासी। ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है। बम्बई नगरी पर इस वक्त यमपुरी के यमदूत कुंड और मुंड मंडरा रहे थे। मुंड, ये मरे हुए इंसानों को ढोते 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 बहुत थक गए हैं हम। सच कहते हो कुंड, क्यों ना श्रीदेवी की एक फिल्म देख लें, मनोरंजन हो जाएगा। ना बाबा ना, यमराज को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। चलो एक ना एक दिन तो श्रीदेवी को हमारे चंगुल में फंसना ही है। ठीक कहते हो, तब यमलोक में ही उसके कारनामे देखेंगे। अभी हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। लो कुंड भाई, बातों ही बातों में हम अपने शिकार तक आ पहुंचे। अभी लेता हूँ इसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में। अगले पल शक। कुछ देर बाद यमराज के दरबार में हाजिरी लगा रही थी गमराज की आत्मा। प्रणाम देव। ही। आखिर मेरी यमराज ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। प्रणाम। इस प्राणी का लेखा जोखा प्रस्तुत करो चित्रगुप्त। मृत्यु के पश्चात ये खुश क्यों है? जी देव। वही खाते पर उंगलियां थिरकने लगी चित्रगुप्त की। अरे, खाता तो कुछ और बता रहा है। ये शायद गलत प्राणी को पकड़ लाए। क्या बड़बड़ा रहे हो चित्रगुप्त? बताते क्यों नहीं? देव यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए, जबकि ये तो बेहोश ही हुआ था। जिसे लाना था वो तो ये गमराज है, 80 वर्षीय बूढ़ा। ये कैसे हुआ? ओह कुंड मुंड, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। नहीं देव, गलती हमारी नहीं है, वही खाते की है। हाँ देव, पहले हमें गमराज की आयु 25-30 वर्ष लिखी बताई थी। बहू। अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ ये खाता है। इस बही खाते की आत्मा मेरे मतलब इस खाते को बदल दिया जाए। इसने भी पहले भी अनेक गलतियां की हैं। जो आज्ञा महाराज। गमराज से संबोधित हुए यमराज। वत्स गमराज, तुम्हारे अभी खेलने खाने के दिन हैं, जाओ लौट जाओ। नहीं, हरगिज नहीं लौटूंगा माई बाप। क्या मतलब? अरे मूर्ख, यहाँ से लौटने के लिए तो लोग सदा आतुर रहते हैं और तू इनकार कर रहा है। देव, गलती आपके कर्मचारियों ने की है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, मैं अब ना जाने वाला। गुस्सा आ गया यमराज को। खामोश प्राणी, यहाँ बहस की अनुमति किसी को नहीं है। सच बोलने की तो है, और हाँ, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं सुप्रीम पावर ब्रह्मा विष्णु महेश से न्याय की अपील करूंगा। ये अपील क्या होती है चित्रगुप्त? दुहाई महाप्रभु। ओए, तू तो बड़ा खतरनाक है। अरे वत्स, सोच विचार में खो गए मौत के देवता यमराज। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? बड़ा विचित्र मनुष्य है यह। मैं अब यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कुछ नरम पड़ गए यमराज। देखो गमराज, कोई जीवित प्राणी तो यहाँ नहीं रह सकता ना। यह विधि विरुद्ध है, अतः तुम्हें लौटना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं लौटूंगा। लाख कोशिश के बावजूद गमराज अड़ा रहा। पसीना चुचुआ आया यमराज के माथे पर। थोड़ी देर के लिए दरबार की कार्यवाही स्थगित की जाती है, तब तक तुम अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो गमराज। जी। यमराज के जाते ही, गमराज भाई, तुमने तो हमारे महाराज को भी चिंतित कर दिया। वाह, क्या वजनी तर्क थे तुम्हारे। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताओ, मुझे यहाँ से वापस तो नहीं जाना होगा? जाना तो होगा ही, पर हाँ, तुम कुछ वरदान मांग लो तो बात बन सकती है। आंखें चमक उठी गमराज की। वरदान? गुड आइडिया। ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी? थोड़ी देर बाद यमराज फिर दरबार में आ गए। हाँ, तो तुमने क्या फैसला किया गमराज? वापस जाओगे या? ठीक है भगवान, मैं चला जाऊंगा, पर बदले में आपको 3 वरदान देने होंगे। वरदान? तुम हमें छलना चाहते हो मनुष्य? गुस्से से लाल हो उठे यमराज। नरक में सड़ा कर रख दूंगा तुम्हें। कोई है, ले जाओ इसे। ठहरिए देव, ठहरिए। चित्रगुप्त कानाफूसी करने लगे यमराज से। सूझबूझ से काम लीजिए देव, वरदान देने के अलावा और कोई चारा नहीं। ओह हाँ, किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। बड़ा हठी है ये मनुष्य। बात यमराज की समझ में आ गई। वरदान मांगो गमराज, तुम्हारी तर्क बुद्धि से हम खुश हुए। धन्यवाद देव। अभी तो दुखी थे। मैं दुनिया में अनाथ हूँ भगवान, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, यही मेरा पहला वर है। क्या करूं, यह क्या मांग लिया इसने, किंतु मैं विवश हूँ। तथास्तु पुत्र। पिताश्री, पुत्र गमराज। अनायास ही गमराज के लिए पुत्रवत स्नेह जागृत होता यमराज के हृदय में। दुनिया ने तुम्हें सचमुच सचमुच बहुत सताया है पुत्र। हाँ पिताश्री,
आपके सीने से लगकर सारे कष्ट जाते रहे। अगला वरदान मांगो वत्स, मैं आपसे मिलने जब यहाँ आऊँ चाहूँ आ सकूँ। एवं अस्तु। आखिरी वरदान मांगो वत्स, आपका पुत्र होने के नाते मेरे पास भी आप ही की तरह एक वाहन होना चाहिए पिताश्री। तुम्हारा संकेत वृषभराज की ओर है पुत्र। जी हाँ पिताश्री, तीसरे वरदान में मुझे वृषभराज चाहिए। आप में मुझ में कुछ तो समानता होनी चाहिए पुत्र गमराज। इसके बदले कुछ और मांग लो। वो तो हमारी पहचान है, उसी की वजह से मृत्यु लोकवासी हमसे थर्राते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं गमराज के अब अगले पार्ट में। हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।